ये अपने दिल की आवाज़ है। जनप्रतिनिधि क्यों बन रहे हैं लोग, राजनीति में क्यों आ रहे हैं लोग, घर भरने के लिए आ रहे हैं क्या? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मसूरी की जो गरिमा है, उसका जो स्थान है, उसको पुनः लौटाने और लाने की कवायद होनी ही चाहिए। और लोग गंभीर नहीं दिखते हैं, स्टेट भी गंभीर नहीं दिखती है या उसके संज्ञान में नहीं है। जनप्रतिनिधि भी अक्रॉस द पार्टी लाइन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस तरह से, उतनी गंभीरता से नहीं दिखाई पड़ते हैं। अपने शुभचिंतकों, अपने समर्थकों, जन समुदाय की मांग पर, डिमांड पर, उनकी राय पर, उनके दबाव पर स्वयं भी इच्छुक हूँ कि मसूरी विधानसभा से मैं भी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अपने को आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मसूरी को इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर आज भी मान्यता है, वो ब्रिटिश पीरियड से पहले की बात हो या आज़ाद भारत की बात हो, और मसूरी वासी और मसूरी के लोग इसका लाभ उठा सकते थे पिछले अंतराल में, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक गए। हम क्योंकि इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, कई देशों से यहाँ के तार आज भी जुड़े हुए हैं। इस प्रदेश के जन सरोकार, जन समस्याएं, इस प्रदेश का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। पहले स्टेट है, पहले उत्तराखंड है। राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप क्या 25 वर्षों में हम इस राज्य को उस दिशा में आगे बढ़ा पाए हैं? तो गंदा होता हुआ स्वरूप वो सभी कोई इससे अछूता नहीं है। राजनीति में और नेता शब्द को आज एक गाली के रूप में भी देखा जा रहा है। मुझको अगर चुनने की बात आए तो मैं निश्चित रूप में ईमानदारी को, शुचिता को, पारदर्शिता को, जवाबदेही को, अच्छे आचरण को, इनको ही प्राथमिकता दूंगा। आज तक आपके मसूरी के लोकल लोगों के लिए मसूरी में आवास निर्माण का कोई रास्ता नहीं है। हम क्यों नहीं छोटी छोटी 4 मसूरी नहीं बसा सकते हम? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का सिलसिला लगभग शुरू हो गया है, ऐसा मान के हम सब लोग चल रहे हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव जो संभवतः 2027 फरवरी में लगभग होने जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निरंतर 36 वर्षों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करने के उपरांत अपने को भी यहाँ पे अपने शुभचिंतकों, अपने समर्थकों, जन समुदाय की मांग पर, डिमांड पर, उनकी राय पर, उनके दबाव पर स्वयं भी इच्छुक हूँ कि मसूरी विधानसभा से मैं भी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अपने को आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मसूरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मसूरी उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, मसूरी भारत तक सीमित नहीं है। मसूरी का जो स्थान है, इसका बारे में जो लोगों को जानकारी है, मसूरी को इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर आज भी मान्यता है, वो ब्रिटिश पीरियड से पहले की बात हो या आज़ाद भारत की बात हो या वर्तमान परिप्रेक्ष्य हो। इसके पीछे के रीज़न है, जब हम लोग अंग्रेज़ों के शासन में थे तो मसूरी का स्थान जो है, कम से कम यहाँ 15-20 देशों की एम्बेसीज हुआ करती थी, उनके यहाँ कार्यालय हुआ करते थे। लेट 70s तक भी उनके ऑफिसेज यहाँ थे और राजदूत यहाँ पर, सन 60 तक भी कई देशों के राजदूत यहाँ बैठे रहे। तो मसूरी में अमेरिकन्स हों, यूरोपियंस हों, ब्रिटिशर्स हों, मसूरी कहीं ना कहीं इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से कनेक्टेड रहा है। तो मसूरी का जो नेम एंड फेम थी, मसूरी का जो ग्लोरी थी, मसूरी का जो सम्मान था और मसूरी का जो स्थान था, वो देश से बाहर भी पूरी दुनिया में बना रहा। तो मसूरी की जो वो ग्लोरी है, किसे कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, पर्वतों की रानी, तो बहुत सोच समझकर ही इसको पर्वतों की रानी कहा गया। और पर्वतों की रानी मसूरी का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, जो इतिहास
आज भी आप मसूरी के क्या कहते हैं हम उसको, जो जहाँ शमशान घाट या क्रिश्चियंस की भाषा में क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड, या मुस्लिम्स के कब्रिस्तान, अगर आप वहाँ जाएंगे तो 200-250 वर्ष का 300 वर्ष का आपको इतिहास मिलेगा। और जब उनकी कब्र या उनकी ग्रेव्स पे हम पढ़ते हैं या उसको खोदते हैं तो पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो रिफॉर्मर्स हों, चाहे वो बड़े राइटर्स हों, चाहे वो बड़े इतिहासकार हों, चाहे वो जॉन लैंग जैसे झांसी की रानी का मुकदमा लड़ने वाले उस समय के पत्रकार हों, तो हर कब्र के नीचे कोई इतिहास जो है वो मसूरी में दफन है। तो मसूरी आज भी, हमने भले ही उत्तराखंड बनने के बाद या उत्तराखंड बनने से पूर्व मसूरी की ग्लोरी को, नेम को, फेम को और इसके इतिहास को वो तवज्जो ना दी हो, लेकिन फिर भी मसूरी का वो स्थान आज भी बरकरार है। और मसूरी वासी और मसूरी के लोग इसका लाभ उठा सकते थे पिछले अंतराल में, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक गए। हम क्योंकि इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, कई देशों से यहाँ के तार आज भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मसूरी की जो गरिमा है, उसका जो स्थान है, उसको पुनः लौटाने और लाने की कवायद होनी ही चाहिए। और लोग गंभीर नहीं दिखते हैं, स्टेट भी गंभीर नहीं दिखती है या उसके संज्ञान में नहीं है, जनप्रतिनिधि भी अक्रॉस द पार्टी लाइन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस तरह से, उतनी गंभीरता से नहीं दिखाई पड़ते हैं। मैं आज भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जन सरोकारों को और उत्तराखंड राज्य को नंबर 1 में प्राथमिकता में रखता हूं। मेरे लिए नंबर 2 पे गवर्नमेंट आती है, नंबर 3 पे पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। पहले नागरिक होने के नाते इस प्रदेश के जन सरोकार, जन समस्याएं, इस प्रदेश का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। पहले स्टेट है, पहले उत्तराखंड है। राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप क्या 25 वर्षों में हम इस राज्य को उस दिशा में आगे बढ़ा पाए हैं, नहीं बढ़ा पाए हैं, ये चर्चा का, बहस का, विमर्श का विषय हो सकता है, रहना भी चाहिए। तो मेरा जो पूरा का पूरा जोर रहता है, मेरी जो पूरी ताकत रहती है, मेरा जो मन रहता है, मेरा जो भाव रहता है, जो मेरी अंतरात्मा बोलती है, वो यही बोलती है कि राजनीति का जो गंदा होता हुआ स्वरूप, वो सभी कोई इससे अछूता नहीं है। राजनीति में और नेता शब्द को आज एक गाली के रूप में भी देखा जा रहा है। लोग राजनीतिज्ञों को, जनप्रतिनिधियों को उतनी गंभीरता से, उतने मान सम्मान से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा परसेप्शन बन रहा है पिछले 3 दशक से खासकर कि राजनीति में जो लोग आ रहे हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, निहित स्वार्थों के लिए आ रहे हैं, अपना घर भरने के लिए आ रहे हैं, अपने लाभ के लिए आ रहे हैं। समाज का हित, जनता का हित, राज्य का हित, राष्ट्र का हित, जन सरोकार कहीं नेपथ्य में जा रहे हैं। तो मैं हमेशा राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता, सरोकारों, इनका पक्षधर रहा हूं और आज भी इनका पक्षधर हूं। मेरे को अगर चूज करने की बात आए, मुझको अगर चुनने की बात आए, तो मैं निश्चित रूप में ईमानदारी को, शुचिता को, पारदर्शिता को, जवाबदेही को, अच्छे आचरण को, इनको ही प्राथमिकता दूंगा और यही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा। और मैं अगर कोई किसी अन्य दल का भी कोई प्रतिनिधि या कार्यकर्ता हमारे दल के बनिस्बत अगर बेटर कैंडिडेट होगा, तो मैं हमेशा जनता से यही कहता हूं कि सिंबल के मूल्यांकन के साथ साथ जो है वो कैंडिडेचर का भी मूल्यांकन करें और अच्छे, निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी, जन सरोकारों की राजनीति करने वाले वो उन लोगों को सदन के अंदर भेजें, चाहे वो नगर पंचायत का सदन हो, नगर पालिका का हो, वो विधानसभा का हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो। क्योंकि इस पार्टी की बुनियाद रखने वाले, इस पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहा करते थे, ये लिखते थे कि अगर किसी गलत व्यक्ति का टिकट का चयन हो भी जाए पक्षपात के कारण, तो जनता उसका सुधार कर सकती है और जनता एक निष्पक्ष, ईमानदार, साफ सुथरे, चरित्रवान, जनता के लिए समर्पित कैंडिडेट को वोट कर सकती है। हम भी उसी भाव को लेकर आगे हमेशा बढ़ते रहे। अब बात आती है उत्तराखंड और मसूरी की। मसूरी को राज्य बनने के बाद, और मैं यूँ कहूँ कि सन 95 से और विशेषकर राज्य गठन के बाद मसूरी जो क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता था, इसके स्वरूप में बहुत तेज़ी के साथ बदलाव आया है और विगत 20-25 वर्षों में बहुत कमियां, बहुत खामियां, बहुत दुश्वारियां और जिस तरीके से इस पर्यावरण से जुड़े हुए इस इलाके को, बांज, बुरांस और देवदार के इलाके को जिस तरीके से संतुलन और विकास में और निर्माण में और पर्यावरण में संतुलित करके आगे बढ़ना चाहिए था, हम इसमें कहीं हमने इसकी भारी अनदेखी करी है, जिसका खामियाजा आज मसूरी और उत्तराखंड के लोग को आने वाले वर्षों में और ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। जो हालात बन रहे हैं 5-7 वर्षों में, अगर मसूरी का तापमान 40 तक पहुंचेगा तो कौन पर्यटक मसूरी की तरह आकर्षित होगा। जो यहाँ होटल उद्योग है, जो यहाँ टूरिज़्म का इतना बड़ा सेक्टर है, अब तो टूरिज़्म खाली पर्यटन सीज़न खाली 4 महीने का नहीं रहा, अब तो वर्ष भर का पर्यटन है। धुंध में भी लोग पर्यटक आते हैं, बरसात में भी आते हैं, गर्मियों में भी आते हैं, सर्दियों में भी आते हैं, ऑटम में भी आते हैं, मार्च में भी आते हैं। तो 12 माह का जो पर्यटन अब मसूरी को जो आकर्षित करता है, एक ज़माने में केवल गर्मियों का ही पर्यटन होता था और सन 85 तक भी आधी मसूरी खाली हो जाती थी और लोग ठंड के कारण जो है या अपने गांव में या दूसरे स्थानों पे चले जाते थे। लेकिन आज 12 माह का पर्यटन है, तो हमने जो लॉसेस हुए हैं बांज, बुरास और देवदार पर्यावरण की अनदेखी के कारण 5 वर्ष बाद कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि यहाँ का तापमान 40 वर्ष हो जाए। एसी आज भी चल रहा है, पंखे आज भी चल रहे हैं, लेकिन तब एसी भी काम ना करे तो कौन सा पर्यटक मसूरी की ओर आकर्षित होगा। इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, इस पर एक सवाल है, इस पर एक चिंता है। तो हमको उसकी भी भरपाई करनी है। निर्माण हो, विकास हो, लेकिन भाई संतुलित हो। अवैध, इलीगल, नियमों के विपरीत, नियमों को धत्ता बताते हुए, फॉरेस्ट एक्ट का वायलेशन होते हुए, वन का जो कानून है उसका वायलेशन होते हुए, खासकर स्थानीय वासी जो है, स्थानीय जो जनता है, उसको तो 2 कमरे बनाने के लिए जगह नहीं है। 1 कमरे बनाने के लिए उसके हाथ पैर जो हैं वो फूल जाते हैं, उसकी सांसें फूल जाती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो करोड़पति है, अरबपति है, बिल्डर है या पूंजीपति है या जो शासन प्रशासन की साठगांठ या प्रभाव से, अन्य अनेक तरीकों के प्रभाव से बड़े बड़े बहुमंजिला निर्माण यहाँ हो रहे हैं, वो आवासीय हों, वो कमर्शियल हों, तो उसकी अनदेखी हो रही है। जब हम देहरादून से मसूरी की ओर चलते हैं तो मैंने ये स्वयं पाया है कि हर माह में परिवर्तन आ रहा है और सड़क, मेन रोड से ही अंदर जाने के रास्तों पर कहीं सड़क बन रही है, कहीं जो है भवन बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई इसको मॉनिटर करने वाला नहीं है। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पालिका तो जो कर रही होगी वो कर ही रही है, लेकिन जो अन्य जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ क्या काम कर रहे हैं। तो इसको लेके बड़ी चिंता होती है, वेदना होती है, दुख होता है। जब मसूरी के हालात हैं, जिसकी विधानसभा में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास भी आता है, या इससे लगा हुआ है या इससे जुड़ा हुआ है, और एरियल डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर पे जो है मसूरी से, और राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का 6 या 7 किलोमीटर का हवाई डिस्टेंस होगा।
20 किलोमीटर जो है या 22 किलोमीटर जो है वो सड़क मार्ग का रास्ता होगा। जब मसूरी के ये हाल हैं, जो राजधानी की नाक के नीचे है, तो अन्य पर्वतीय इलाकों में क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना जब हम करते हैं तो हमको ये लगता है कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप हम लोग दिशा से लगता है भटक गए हैं या भ्रमित हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सारी चिंताएं मैंने आपके समक्ष जो रखी, ये मेरी अकेले की चिंता नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे निमंत्रण पे यहाँ आ गए तो क्या कहते हैं, आपका धन्यवाद है। लेकिन आम आदमी रोजी रोटी के चक्कर में है, सुबह निकलता है, अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, वो रोजी रोटी, कहीं वो मजबूर होता है, अपनी वॉइस को रेज़ नहीं कर सकता। वॉइस को रेज़ कैसे करें? ग्राम प्रधान, बीडीसी, सभासद और लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं लगता है प्रभाव में आ जाते हैं और दमदारी के साथ जो है इन विषयों को नहीं रख पाते हैं, इनके लिए संघर्ष नहीं कर पाते। हमारे बीच में एक ताज़ा उदाहरण पिछले 10 साल से जिनको देख रहा हूँ, पर्यावरण के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मसूरी विधानसभा और इसके इर्द गिर्द, दीपक जोशी जी सलाण गांव भगवंतपुर में रहते हैं। दर्जनों मामले इनके इंटरफीरियंस से, इनके हस्तक्षेप से जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध सड़क बन रही है, अवैध जो है पुल बन रहा है, अवैध खदान हो रहा है, अवैध पहाड़ कट रहे हैं, इनके और रविंदर सिंह गुसाई जी के कारण जो है वो रोक लिए गए। चाहे वो आपका ये ताज़ा मामला हो बारलोगंज से लेके आपका जो रोड बननी है चामासारी वाली, अवैध चल रहा था मामला इनके, पुड़कल भितरली किमाड़ी मार्ग जो अवैध चल रहा था इनके हस्त, और खदान जो भगवंतपुर न्याय पंचायत के अंदर दर्जनों जगह जो अवैध खदान हो रहा था। आपकी भागदौड़, कर्मठता, आपकी दूरदर्शिता, आपकी नॉलेज, आपका अनुभव, इसके कारण जो है वो जिला प्रशासन और फॉरेस्ट को और एमडीडीए को उनको रोकना पड़ा है। और जिला प्रशासन देहरादून और मसूरी नगर पालिका, अभी डिग्री कॉलेज मसूरी के नीचे जो जहां बांस देवदार के जो वृक्ष हैं उनका अवैध पातन हो रहा था, आप 100 वृक्ष काटे गए, इनका इंटरफेरेंस वहां भी हुआ और आपने उस पर भी जानकारियां मांगी हैं। तो ऐसे लोग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि सलाण गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने मसूरी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करी है, एक लगाव है अपनी मिट्टी से, अपनी माटी से, उसके कारण ये और रविंद्र सिंह गुसाई जी 2 लोग लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी अपनी ड्यूटीज़ को, अपने दायित्व को, इनकी पत्नी पूर्व प्रधान रही हैं भगवंतपुर न्याय पंचायत में सलाण गाँव से, तो ये अपनी ड्यूटीज़ का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैंने जो भी बिंदु आपके समक्ष रखे, ये हम खाली बोलने के विषय नहीं है, इस पे कॉन्क्रीट काम हमने भी किया है। 12 बीघा भूमि वीरगिर वाली राजपुर में जमीन पूर्व डीजीपी सिद्धू ने जो है डीजीपी रहते हुए कब्जा ली, हमने वो छुड़ाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। ऐसे ही और भी मामले हैं जिनका खुलासा समय आने पर हम करेंगे। तो हमारी चिंताएं मसूरी विधानसभा इस उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए है, जन सरोकारों के लिए है, नैतिकता के लिए है, उच्च सिद्धांतों के लिए है, मूल्यों के लिए है, पारदर्शिता के लिए है। अरे रविंद्र जुगराण की क्या हैसियत है, उसका आज की डेट में कितना पैसा उसके पास है, कितनी ज़मीन उसके पास है, बैंक बैलेंस उसके पास है। अगर विधानसभा लड़ने का मौका दिया गया तो हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि जब हम जो एफिडेविट भरें, शपथ पत्र दें, तो आने वाले 20 साल तक भी अगर ईश्वर हमें किसी बड़े पद पर काम करने का मौका दे तो हमारी संपत्ति में वृद्धि ना हो। वही एफिडेविट जो है हमारा आगे जो है 25 साल तक वही चलता रहे। इस दम और दावे और इस जुनून के साथ हम काम करना चाहते हैं। ये अपने दिल की आवाज़ है। जनप्रतिनिधि क्यों बन रहे हैं लोग, राजनीति में क्यों आ रहे हैं लोग? घर भरने के लिए आ रहे हैं क्या? ये एक जनरल परसेप्शन हो गया है। एक अब बोलते नहीं है लोग, लोगों के पास अपने निहित छोटे मोटे कामों के लिए लोग मुंह पर
ताला डाल देते हैं। लेकिन कोई नेता जैसे ही 2 कदम आगे निकलता है, लोग बोलना शुरू कर देते हैं। लोग मंत्रियों को नहीं बकस रहे हैं, लोग मुख्यमंत्रियों को नहीं बकस रहे हैं, लोग पूर्व मंत्रियों मुख्यमंत्री को नहीं बकस रहे हैं। तो ये भाव जो है आपके समक्ष अपने उद्गार कह लीजिए, अपने दिल की बात कह लीजिए, आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे, ऐसा आपसे निवेदन। इतना ही मुझको आपके मध्य में अर्ज करना था। आओ जाओ सुनकर भाई। सर आपने कहा कि स्टेट सीरियस नहीं है बहुत सारे इश्यूज को लेकर जो मसूरी में है। हाँ, क्या आपका इशारा गणेश जोशी की तरफ है? नहीं, देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का, गवर्नमेंट का, स्टेट का मतलब कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ही नहीं होता। स्टेट का मतलब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं हो सकता। स्टेट का मतलब खाली राज्यपाल ही नहीं हो सकता। व्यवस्था, स्टेट का मतलब ये राज्य, मंत्री तो आए हैं जाएंगे, मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, दूसरा आदमी उनकी जगह लेता है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था है, जो भी इसका अंग है, स्टेट का मतलब पूरा राज्य है, इस संपूर्ण राज्य की व्यवस्था है। और मसूरी को जो मैं बोल रहा हूँ, ये मसूरी केवल भारत तक सीमित नहीं है। मसूरी को आज भी इंटरनेशनली स्थान प्राप्त है, अंग्रेज़ों के ज़माने से था और आज भी है। तो मसूरी के बारे में पूरे विश्व के लोग जानते हैं, यूरोप, यूएस वो भी जानता है, रशिया और चाइना भी जानता है, तो पूरा विश्व जानता है। इसलिए मसूरी का जो रोड मैप है, इसका जो विकास होना चाहिए, वो उसी माइंडसेट के साथ होना चाहिए। अरे LBS एकेडमी यहाँ पर है, इससे बड़ी कोई बात है क्या? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहाँ से IAS ट्रेनिंग करके निकलते हैं, अरे उनको भी ध्यान देना चाहिए। हम उनसे बोलते हैं क्यों मसूरी में? मज़े की बात यह है कि मसूरी में पूरे हिंदुस्तान का टूरिस्ट आने का इच्छुक है। वो गर्मियों में भी आना चाहता है, वो ऑटम में भी आना चाहता है, वो बर्फ़ पड़े तो धनौल्टी, बुरासखंडा और चक्रौता भी आना चाहता है। लेकिन हम कई बार ऐसे बोर्ड लगा देते हैं देहरादून डाइवर्जन पर कि फुल हैं होटल, रास्ते जाम हो गए, जगह नहीं है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं वापस जाओ, जबकि होना ये चाहिए, व्यवस्था हमारी ये होनी चाहिए। अरे भाई, आज तक आपके मसूरी के लोकल लोगों के लिए मसूरी में आवास निर्माण का कोई रास्ता नहीं है। हम क्यों नहीं छोटी छोटी 4 मसूरी नहीं बसा सकते? हम मसूरी के 15 किलोमीटर के दायरे में क्या 7-7, 8-8 हज़ार लोगों की आवासीय कॉलोनियाँ क्यों नहीं बच सकती, जिनको न्यू मसूरी, मसूरी A, B, C का नाम नहीं दे सकते क्या हम? क्योंकि मसूरी का नाम जो है पूरी दुनिया में, तो क्या ये संभव नहीं है? और इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण का नुकसान किए बिना हो, ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर वहाँ ना खड़ा हो, वहाँ लकड़ी का, अगर लकड़ी नहीं मिल पा रही है तो दूसरे वैकल्पिक स्ट्रक्चर खड़े हों, हम उनमें 2-2, 3-3 कमरों के या 2 कमरों के साथ किचन, लैट्रीन, बाथरूम, यहाँ की जनता को बहुत ही निम्न सरकारी ज़मीनों पर वो निर्माण क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर उसके लिए दृष्टि ज़रूरी है, उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा, दृष्टि भी होनी चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, और मसूरी के प्रति अगाध भाव भी होना चाहिए, दायित्व बोध भी होना चाहिए। तो सब संभव है। स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पार्ट एंड पार्सल है। सर, हर लेवल पे तो बीजेपी की सरकार है, आपको लग रहा है विजन की कहीं कमी है जिस वजह से जो आप काम गिना रहे वो नहीं हो पाए? देखिए, मैं खाली ये 8 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। 1995 के बाद से, जिस दिन से MDDA बना 1984 में। 84 से पहले मसूरी नगर पालिका नक्शे पास करती थी, अलाउ करती थी, डिसअलाउ करती थी। 84 के बाद जब ये मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण बना, तो मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण ने मोर और लेस, सभी लोग वहाँ चोर नहीं हैं, लेकिन उसकी जो जर्नल इमेज है, जो जर्नल परसेप्शन उसके बारे में आज भी है 84 से लेके आज तक, कि वो लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, अनदेखी करते हैं। वो लोग जो है बड़े पूंजीपतियों, बिल्डर और माफिया को रास्ता देते हैं, रिलीफ देते हैं, और छोटे मोटे जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। तो अथॉरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों नहीं मसूरी के अंदर आवास का इतना बड़ा समस्या है? क्या मसूरी को क्या बनाना पड़ते हैं? इसको मच्छी बाज़ार बनाना है क्या? मसूरी को क्या कहते हैं? मच्छी बाज़ार हम लोग बना ही दिया है हम लोगों ने।
मसूरी के अंदर टूरिस्ट आना चाहता है, लेकिन हम टूरिस्ट को जो है ना पार्किंग प्रोवाइड करा पा रहे हैं। हमारे पास जो है किंगक्रेक में इतनी बड़ी पार्किंग है, वहाँ या तो सांड रह रहे हैं या भैंसे रह रहे हैं या भचड़े रह रहे हैं, वहाँ पार्किंग का यूज़ कहाँ हो रहा है? तो इस काम को जिसने करना है उसको करना चाहिए, वो कोई भी अथॉरिटीज़ हो। टोटल अगर समग्रता में बात करें तो ये मसूरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि भाई आप मसूरी में 7 सीटर गाड़ी से ऊपर दूसरी गाड़ी अलाउ क्यों कर रहे हो? टेम्पो ट्रेवलर छोटी गाड़ियां मसूरी के अंदर क्यों आ रही हैं? किंगक्रेक में पार्किंग बनी है, उससे नीचे जाइए किंगक्रेक तक, बाकी लोकल गाड़ियां उन लोगों को लेके आए ना। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट का मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, व्यवस्था है। व्यवस्था में अपोजिशन भी है तो रूलिंग भी है, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और ये 25 साल से ही नहीं, ये 95 के बाद से ये डिटोरिएशन, ये हरास, ये डेप्रिसिएशन, ये सब 95 के बाद ज़्यादा शुरू हुआ। सर, पार्टी अगर आपको टिकट देती है, आप जीतते हैं, तो आपने जैसे एमडीडी पे सवाल उठाया, तो आप किसका साथ देंगे? आप जो लोकल लोग हैं उनका साथ देंगे, या जो बिल्डर अभी तक चला आ रहा है, बिल्डर माफिया जो चले आ रहे हैं, उनका साथ देंगे आप? मसूरी इस पहाड़ को, इस विश्वविख्यात हिल स्टेशन को जिस पॉलिसी की दरकार है, जिस नियम की, उन नियमों को फ्रेम करके हमको मसूरी को आगे चलाना है। गड़बड़ियां हुई हैं तो उनको दुरुस्त करना है, जो उन्होंने बिल्कुल गड़बड़ी की है उन पे एक्शन लेना है। और मसूरी के जो स्थानीय जनता है, मसूरी के आसपास के इलाके के लोग जो यहाँ श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, 2 टाइम की रोटी कमाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला अधिकार उन लोगों का है, बजाय कि जिन्होंने अवैध, नियम विरुद्ध शासन प्रशासन की साठ गांठ के यहाँ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए। जो भी नियमों के विपरीत काम हुआ है उसका तो संज्ञान लेना पड़ेगा, और नियम और कानून जो कहता है उसके खिलाफ से एक्शन भी होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। और एक्शन के अनेक रूप होते हैं। जिनके अवैध निर्माण हैं, टोटली अवैध निर्माण, वो देखना पड़ेगा कि वो गलत जगह पे बैठे हुए हैं, नियमों का अगर उल्लंघन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य में उनकी प्रॉपर्टी निहित हो, स्टेट में मर्ज हो, वहाँ स्कूल बने, अस्पताल बने, वहाँ टूरिज्म का ऑफिस बने, वहाँ जो हमारे खच्चर वाले हैं, हमारे जो रिक्शा खींचने वाले हैं, हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो मसूरी के अंदर होटल में जो काम करते हैं लेबर के रूप में, उनके लिए व्यवस्था हो उनके रहने वहने की। तो जो गलत है, 100% अवैध है, उसके भी आपको जो है मानक बनाने पड़ेंगे। कौन 100% अवैध है, कौन 90%, कौन 80%, कौन 70%। ठीक है, कोई 20% है अवैध है, कंपाउंडिंग कर दो, इतना पैसा भरो, सरकारी खजाने में जाएगा। 30% तक है, काम चल सकता है, सरकारी खजाने में उनमें पेनल्टी लगाइए आप। मसूरी को टूरिज्म जैसे इको टास्क फोर्स है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, उसके खाते में पैसा जाएगा। जिसकी जितना बड़ा अपराध है उसको उसकी उतनी सजा मिलनी चाहिए। ये हिमालय है। मसूरी को लोग उत्तराखंड से पहले विश्व में लोग मसूरी को जानते रहे हैं। उत्तराखंड को तो देश और दुनिया जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, उच्च हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री के कारण जानती रही है। लेकिन एज एन स्टेट से पहले, उत्तराखंड नाम से पहले, लोग मसूरी को जानते रहे। मानसखंड के रूप में, केदारखंड के रूप में इसको दुनिया जानती रही है। लेकिन मसूरी भी उत्तराखंड की पहचान में बहुत बड़ा नाम कंट्रीब्यूट करता है। जुगरान जी, मेरे 1-2 सवाल हैं। हाँ, कि 2000 से लेकर 2000 से लेकर के अब तक जो है, जो रविंद्र जुगरान पे बड़े कयास लगते रहे कि आप फायर ब्रांड लीडर से, आपको प्रफुल्ल कुमार महंत के समकक्ष माना जाता था। लेकिन क्या वजह रहे, न तो आप किसी पार्टी के टिकट को ले पा रहे हैं और न ही कभी जो ऐसा चुनाव विधानसभा का लड़ पाए? भंडारी जी, टू बी वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता इधर से उधर नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम में ऑनेस्टी हो, पक्षपात ना हो, क्लैरिटी हो, तो हमको अवसर बहुत पहले ही 2002 में ही मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो युग जो है कलयुग चल रहा है। अगर हम धर्म के हिसाब से बात करें तो गुण दोष हर दल में, कमियां सब जगह विराजमान हैं, व्याप्त हैं। बाकी
समय जब करवट लेता है तो राजा भी रंक बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता है, और आदमी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर इस बार चुनाव आ लड़ेंगे? जाता है।